अबे रवि, तू मेरी गाड़ी में बैठ के पीछे क्या कर रहा है और तू छुपका हुआ क्यों है? साहब जी ये लीड लगाओ ना एक बार। ये सुनू, क्या है ये सब इसका? आप जी एक बार लगाइए तो, लीड तो लगाइए। अरे यार, वैसे एक तो तुम मेरी गाड़ी में छुप के बैठा हुआ, ऊपर से मेरा। और ये वीडियो देखिए एक बार। अरे यार, पता नहीं क्या क्या करता रहता है तू। साहब जी मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इस गाड़ी से मत जाना आप आज, क्योंकि इस गाड़ी के ना मालकिन ने ब्रेक फेल करा दिए हैं और वो आपको मरवाना चाहती हैं ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाए और जितनी भी प्रॉपर्टी आपके नाम है ना सब उसके नाम हो जाए। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इस गाड़ी से मत जाना। आप जब भी जॉब पे जाते हो ना, वो पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है घर पे और उनके साथ घूमती भी हैं। और साहब जी अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा ना, तो मालकिन को आप साथ में लेके जाना इस गाड़ी में बैठा के, और देख लेना वो नहीं जाएंगी साथ में, क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक फेल है। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है मेरी वाइफ के बारे में? जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर। ये क्या बकवास कर रहा है तू अपनी मालकिन के बारे में? है समझ नहीं आ रहा तेरे को? तेरा दिमाग खराब है? वो मेरे को क्यों मरवाएगी? साहब जी थोड़ा आराम से बोलिए, वरना मालकिन सुन लेंगी। मालकिन ने ना गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए हैं और वो आपको मारना चाहती है, और क्यों मारना चाहती है ना ये भी मुझे पता है। थप्पड़ मारूं तेरे एक? बताऊं अजय? देख रवि, अगर तू मजाक कर रहा है ना तो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, बहुत बेहुदा मजाक कर रहा है तू। और हाँ, हमारी ना इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है जो मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा है, समझ में आया? देख रवि, अगर तुझे कोई गलत फहमी है ना तो मैं तुझे बता दूं, वो मेरी वाइफ है और उसमें मैं ना अंधा विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है ना, और मैं कभी नहीं भड़कूंगा जितना तू मेरे को भड़काने की सोच रहा है। अरे साहब जी मेरी बात का विश्वास करिए, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। अगर मैं मजाक करूंगा आप तो मेरे को जॉब से निकाल दोगे, तो मेरे घर का कौन खर्चा चलाएगा? मैं तो घर बैठ जाऊंगा ना 1-2 महीने के लिए, मेरा खर्चा तो कोई चलाएगा नहीं। मैं तो मजाक क्यों करूंगा आपसे? साहब जी अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो कुछ देख के ही तो कह रहा हूँ ना, कुछ तो मैंने देखा होगा। मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा आपसे, मेरी बात में कुछ तो वजन होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि मैंने कोई नशा कर रखा और मैं आपको आके इतनी बड़ी बात बोल दूंगा, वो भी मालकिन के लिए। तू ये कहना चाह रहा है कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है? ये कौन सा लॉजिक है? और कोई भी पति ना ये कभी नहीं मानेगा कि उसकी बीवी उसको मारना चाह रही है। और हाँ, तू किसी भी तरह का लॉजिक लिया, मैं तेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करूँगा। और सुन, वो ना मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे को ना किसी हमारे दुश्मन ने पैसे दिए तुझे ये सब काम करने के लिए। बता किसने दिए? हमारे खिलाफ ये फूट डालने के लिए कितने पैसे मिले तुझे? अरे साहब जी मुझे कोई नहीं भड़का रहा और मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। मालकिन आपको मरवाना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाते हुए उस मैकेनिक से। आपसे प्यार नहीं करती वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, आपके मरने के बाद वो उसके साथ चली जाएंगी। अरे साहब जी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आज जल्दी आ गया था तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है गाड़ी के ब्रेक फेल करवाते हुए। आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना, आपको एक काम करिए, आप ना आज मालकिन को बोलिए कि आज मेरे साथ चलिए। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, मालकिन आपके साथ नहीं जाएगी। अगर वो आपके साथ चली गई ना तो मैं खुद ही जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। और देखना 110% वो मना कर देंगी, वो आपके साथ नहीं जाएंगी, मेरा यकीन करिए आप। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को ना पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। जब तेरे पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना, जब तू सच सच बताएगा कि क्या बात है। साहब जी जो करना है आप कर लेना, पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुला लो, पकड़वा दो मुझे, मेरे को कोई डर नहीं है। बट मेरी बात मान लो, इस गाड़ी से मत जाना, और जाओ तो मालकिन को लेके जाना। साहब जी कसम खा के बोल रहा हूँ, इस गाड़ी के ब्रेक फेल है। मालकिन को ना अपने साथ चलने के लिए बोलिए, पक्का कह रहा हूँ वो आपके साथ नहीं जाएंगी, मेरा विश्वास करिए। मैंने आपका नमक खाया साहब जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? बाकी आपकी जो मर्जी कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। चल ठीक है, तू जैसे कह रहा है ना मैं वैसे करता हूँ। अगर तेरी मालकिन जाने के लिए रेडी हो गई ना मेरे साथ गाड़ी में, तो फिर तेरे यहीं 2 थप्पड़ मारूंगा और साथ में तेरे को पुलिस थाने भी ले जाऊंगा। फिर तेरे को समझाता हूँ मैं। और जब तेरी माँ तेरे को पुलिस स्टेशन में देखेगी ना, तो वो भी सोचेगी कि ये क्या हो गया, तेरे को कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। क्या हुआ पंकज? अब क्या किया है इस सिक्योरिटी गार्ड ने, और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, इसने मेरा फोन गिरा दिया था तो मैं इसको डांट रहा था। तो चले हम फिर गाड़ी से। अरे यार पंकज, मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है, तुम आज खुद ही चले जाओ ना। और इस सिक्योरिटी गार्ड से ना कम बात किया करो, फालतू में मुंह लगा रखा है इसको, और 1 नंबर का ना काम चोर है ये। और एक बात बता, जब मैंने तेरे को बोला था कि ये गाड़ी लेके चला जा, तू गाड़ी लेके क्यों नहीं गया? तुझे पता है हम इतना काम करते हैं,
इतना बिजी रहते हैं, हम इतना मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन तू तो सुनता ही नहीं है। और अब तेरी वजह से ना तेरे साहब को लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि तू तो लेके नहीं गया, कामचोर कहीं का। और एक काम करो बेबी, तुम लेके चले जाओ गाड़ी और तुम ठीक करवा के ले आना, ठीक है? अनामिका, हमारा तो ये प्लान था ना, गाड़ी ठीक होने के बाद हम दोनों घूमने जाएंगे और शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे, हमारा तो यही प्लान था। तो तुम अब मना क्यों कर रही हो एंड मोमेंट पे? ऐसा थोड़ी होता है। अभी तो मैंने बताया तुम्हें कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और पैर में दर्द क्या, मेरे तो सर में भी दर्द हो गया है। और मैं सोची कि घर पे जाके ना रेस्ट कर लेती हूँ, और रेस्ट तो होगा ही नहीं ना। ऑफिस का काम जो है वो भी पेंडिंग है, वो भी निपटाना है, और वो मैं कैसे करूँगी बताओ? अगर मैंने अपने बॉस को काम निपटा के नहीं दिया ना तो वो मुझे जॉब से बाहर निकाल देगा। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि तुम चले जाओ आज, मैं नेक्स्ट टाइम चल लूँगी। अजीब बात है, इससे पहले तो तुम मुझे कहती थी पंकज मुझे यहाँ घुमाने ले चलो, वहाँ घुमाने ले चलो, और आज तुम अचानक से मना कर रही हो। समझ नहीं आ रहा कुछ। और अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज मैं फ्री हूँ, तुम्हें लेके चलता हूँ शॉपिंग के लिए, तो आज तुम बहाने बना रही हो। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, क्या चक्कर है? चलो ना, आज तो मैंने छुट्टी करी है तुम्हारे लिए स्पेशल, और टाइम भी निकाला है। सब ठीक है ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो पंकज? जब मैंने तुम्हें बोला है मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो क्या तुम जबरदस्ती कर रहे हो? आज क्या कोई मुहूर्त है क्या जो शॉपिंग करने जाना है? जब मैंने तुम्हें मना कर दिया मेरे को नहीं जाना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? फिर कभी चल लेंगे ना, तो जाओ और गाड़ी ठीक करवा के लेके आओ। ऐसा करेंगे, तुम गाड़ी ठीक करवा के आ जाओगे ना, फिर साथ में चल लेंगे, ठीक है? और देखो ना, वैसे भी कितनी गर्मी है, और मेरे से ना ट्रैवल नहीं करा जाएगा, ना तो बाइक पे ना रिक्शे में, हम गाड़ी से चलेंगे, ठीक है? अनामिका, तुम मेरे साथ जाने से मना क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हें इतना कन्विंस कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं मान रही और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही। पहले तो तुम मुझे बहुत बोलती थी घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, आज अचानक से क्या हो गया? मैं तुम्हें इतने प्यार से बोल रहा हूँ बार बार, चलो मेरे साथ, आज मैं फ्री हूँ, और कोई गाड़ी में दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है ना? और तुम मुझे गाड़ी में अकेला भेजना चाहती हो, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ ठीक तो है ना? दिक्कत क्यों? तुम्हें नहीं पता दिक्कत है? कार खराब नहीं है, जब तो तुम्हें बोल रही हूँ ना लेके जाने के लिए, ठीक करवा के ले आओ, फिर चल लेंगे। लेकिन तुम पता नहीं कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इस चौकीदार ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? और तुम्हें पता है ना मेरे को ऑफिस का काम निपटाना है, मेरे पास बहुत काम है, मैं ऐसे नहीं जा सकती कहीं भी घूमने के लिए। मेरे को पहले अपना काम से फ्री होना पड़ेगा, उसके बाद मैं कहीं जा सकती हूँ। तुम जाओ और हम फिर बाद में चल लेंगे, मेरे को अभी नहीं जाना है, और मेरी तबीयत भी और ज्यादा खराब हो रही है। मैं ऑफिस का काम करूँ या तुम्हारे साथ जाऊं? गाड़ी ठीक है नहीं, और बस यही बोल रहे हो घूमने चलो घूमने चलो। तुम ऐसा करो, तुम जाओ गाड़ी लेके, और हम फिर कभी चल लेंगे। तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो? मैं नाराज नहीं होंगी, सच में। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दियो और मैं इस गाड़ी को लेके जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ? ऐसा कुछ तो नहीं करवाया ना तुमने? बताओ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगी? यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम मुझे सब कुछ देते हो, सारी चीजें मेरी विश पूरी करते हो, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? और ये जो आजकल हो रहा है ये न्यूज में चल रही है, और तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है क्या ये बातें? अगर ऐसी बात नहीं है तो एक काम करो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो और चलो। देखो मुझे नहीं जाना, तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैंने बोल दिया ना, मेरे को नहीं जाना तो नहीं जाना। पता नहीं किसने बहका दिया तुम्हें। सही कह रहा था रवि तू, तेरी मालकिन अगर जरा सी भी सच्ची होती ना वो मेरे साथ गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठ ही जाती, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। सही कहा था तूने, ये सच में धोखेबाज है, तूने सही कहा था, और ये मुझे मरवाना चाहती है। रवि ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम कैसे मुझे मरवाना चाहती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारी साइड ले रहा था, लेकिन इसने मुझे फोर्स करके तुम्हारा टेस्ट लेने को कहा। मैंने कहा ठीक है, इसको मैं गलत साबित कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या, ये तो सच निकला। और तुम गाड़ी में नहीं बैठी, इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम मुझे मरवाना चाहती थी। अब करो ना एक्सेप्ट इसे, कैसे तुम अपने आशिक के साथ मुझे मिलकर मरवाना चाहती थी। अच्छा, इस सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें भड़काया और तुम भड़क गए? हाँ, और तुम्हें पता है मैंने इसको 2-3 दिन पहले ना डांट दिया था, इसलिए इसने तुम्हें ऐसे भड़काया है। क्यों बे, क्यों भड़का रहा है तू? हमारे रिश्ते में क्या फूट डाल रहा है उल्टा सीधा बोल के? और मैंने तेरे को डांट दिया था, उसी का बदला ले रहा है ना झूठ बोल के? भड़का नहीं रहा उनको मैं, उनको ना मरने से बचा रहा हूँ ताकि वो बच जाए, और आपकी असलियत बता रहा हूँ आप क्या हो। रहने दे रवि, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लगता है इसका जो आशिक है ना ऐसी ही है, हवाबाज, और लगता है ये अपनी आशिक से ना प्यार नहीं करती है, तभी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। 2 कौड़ी का उठाई गिरा भिखारी जो मेरे ही पैसे पे पलता होगा।
क्या हुआ अनामिका, तुमने कोई ऐसा गरीब भिखारी आशिक पटा लिया क्या जो तुम्हारे ही पैसों पे पलता है, जब भी तुम उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हो? पंकज, मेरे ना बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तमीज से बात करो उसके बारे में, मैं कुछ नहीं सुनूंगी उसके बारे में। बस मैं यही चाहता था, तुमने सब कुछ अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, जिससे कि मैं कोर्ट में दिखा सकूं और मुझे कोई एलिमनी ना देनी पड़े तुम्हें, और मैं ये कोर्ट के सामने बोल सकूं कि मेरी बीवी धोखेबाज थी और ये मुझे उसके साथ मारना चाहती थी मिलके, क्योंकि मेरी बीवी है धोखेबाज, मक्कार, एक नंबर की झूठी। और जो न्यूज़ में आता है ना वो बिल्कुल सही होता है। हर एक दूसरे घर में बीवी अपने पति को मारना चाहती है। आज मेरे ही घर में वो सच हो गया। मेरी बीवी मुझे मारना चाहती थी, वो भी अपने आशिक के साथ मिलके। अगर तुझे भागना ही था तो अपने आशिक के साथ भाग जाती ना। मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही थी और मुझे जान से क्यों मारना चाहती थी? मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरी पूरी फैमिली है, मेरे ऊपर है जिम्मेदारी सारी। वो सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनको क्यों सजा दे रही हो? हाँ तो क्या करती मैं? मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, मुझे उसके साथ शादी करनी थी, लेकिन मेरे घर वाले ना मान ही नहीं लेते उसके लिए। तो क्या करती मैं तुम्हारे साथ घुट घुट के जीती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं अपने बॉयफ्रेंड से आज भी प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी तो तुम कौन सा मुझे डिवोर्स दे दोगे? तुम तो सोसाइटी के हिसाब से चलते हो ना, और डिवोर्स तो तुम्हारी नजर में गलत है ना। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए, लेकिन तुम ना मेरे सर पे एक सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हो। मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम ऐसे रास्ते से तो हटोगे नहीं, क्योंकि तुम डिवोर्स दोगे नहीं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं क्या करती? तो इसलिए मैंने ये सब चीज किया ताकि तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस को तो बोल सकती हूँ ना कि मेरा तो पति है नहीं, वो तो मर गया। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आजाद रहूंगी। लेकिन तुम जब मेरे साथ होते हो तो मैं बंदी बंदी रहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं कर पाती। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ में। सबसे पहले तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस भगवान का और इस रवि का, जिसने ये क्राइम करने से तुम्हें बचा लिया। नहीं तो तुम क्या सोच रही हो, तुम मुझे जान से मारने के बाद बच जाती? नहीं, और तुम मुझे जान से मरवा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुकून से जिंदगी जी लेती? नहीं। पुलिस प्रशासन ना बहुत तगड़ा है और बहुत कड़ा है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ लेता और तुम्हें ऐसी सजा देता ना कि तुम जीवन भर याद रखती, और तुम्हें ना उम्र कैद हो जाती, तुम्हारा जीवन नरक हो जाता। ये जो तुम क्राइम करने जा रही थी ना, तुम कभी भी समाज के आगे ना सर उठा के नहीं चल सकती थी, और ना ही तुम्हारे माँ बाप सर उठा के चल सकते, ना ही तुम्हें नौकरी मिलती, ना तुम्हें कोई चैन से जीने देता। ये जो तुम क्राइम करने से बच गई हो ना, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का, क्योंकि आज़ाद तो मैं तुम्हें वैसे भी कर रहा हूँ। ये जो तुम लड़कियों की सोच है ना, इसको चेंज करो। तुम ये सोचती हो कि अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को मार दूंगी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना होता है तो पहले अपने माँ बाप को बता दिया करो शादी करने से पहले। शादी करने से पहले ना अपने माँ बाप को बता देना चाहिए, वो भी क्लियर, कि मैं शादी करूंगी तो अपने आशिक से करूंगी, फिर चाहे वो मुझे मारे पीटे या कुछ भी करे। ऐसा करने से कम 2-4 फैमिलियों की ज़िंदगी तो बच जाएगी। तुम्हारी वजह से किसी को दुख तो नहीं झेलना पड़ेगा। शुक्र मनाओ तुम बच गई हो ऐसा क्राइम करने से। चलो जाओ यहाँ से, आज़ाद कर दिया मैंने तुम्हें, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये जो तूने मेरे लिए किया है ना, मैं ऐसा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज तू नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता, और अगर आज तू मुझे कुछ नहीं बताता ना तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती और ये सच सामने भी नहीं आ पाता कि मेरी बीवी ऐसी है, मुझे जान से मारना चाहती है। अब पता नहीं आगे मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम पे इतना विश्वास हो गया ना कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो, और मैं तुम्हें ना ये जो नौकरी है पूरे जीवन भर के लिए दे रहा हूँ। जब तक तुम ये नौकरी करना चाहते हो ना, करो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बताना। तुम्हें सैलरी बढ़वानी है, अपनी सैलरी बढ़वाओ, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना।